Namaskar दोस्तों, welcome back with another mock test. So today we will discussing about the previous year related question that is इंडियन जियोग्राफी। ठीक है, आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। 50 एमसीक्यूज का ये मॉक टेस्ट रहने वाला है, तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहे। सो बिफोर स्टार्टिंग द मॉक टेस्ट आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर आपको 10,000 से ज़्यादा एमसीक्यू वाली पीडीएफ चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिए। इसमें आपको सारे जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे एमसीक्यू आपको प्रोवाइड होंगे एक पीडीएफ कोर्स में। इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज हैं एंड आपकी जो प्रेपरेशन है और ज़्यादा अच्छी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। बताओ कौन सी हिमालयी श्रेणी को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है? विच हिमालयंस रेंज इज ऑल्सो नोन एज द हिमाद्री। ठीक है, ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, गैस करिए। आपको हिंदी में भी इसमें ऑप्शन देखने को मिलेंगे और इंग्लिश में भी। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, महान हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालयाज को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें देखो, महान हिमालयों को हिमाद्री कहा जाता है। यह सबसे सतत और ऊंची श्रेणी है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अब बताओ, भारत के उत्तरी मैदान किन तीन प्रमुख नदियों की परस्पर क्रिया से बने हैं? ठीक है, द नॉर्थर्न प्लेन ऑफ इंडिया आर फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ विच थ्री मेजर रिवर्स। ठीक है, ऑप्शन ऑन स्क्रीन। कौन सी वो नदियां हैं जिससे बने हैं उत्तरी मैदान? द राइट ऑप्शन नंबर ए है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, उत्तरी मैदानों का निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र संप्रदाय के जलोढ़ से हुआ है। ठीक है, इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब बताओ, भारत के सबसे पुराने भूभाग का नाम क्या है? ठीक है, विच इज द नेम ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया। भूभाग का नाम बताना है जो सबसे पुराना है। राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, सी है प्रायद्वीप पठार। ठीक है, प्रायद्वीप पठार गोंडवाना भूमि का हिस्सा है जो इसे भारत का सबसे प्राचीन भौगोलिक खंड बनाता है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द स्क्रीन। अब बताओ, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है? ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है माजुली, कौन सी वो नदी है बताना है आपने। राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, वो बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी। असम में माजुली द्वीप का निर्माण करती है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ दोस्तों, प्राचीन घाटों को महाराष्ट्र में स्थानीय रूप से डैश के रूप में जाना जाता है? ठीक है, किसके रूप में जाना जाता है? उन्हें जाना जाता है सह्याद्री। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अब बताओ दोस्तों, महाद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी है अनाई मुदी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अनाई मुडी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अनाई मुडी 2695 मीटर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, दक्षिण भारत की। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब बताओ, भारतीय मरुस्थल किन पहाड़ियों के पश्चिम किनारे पर स्थित है? ठीक है, जो भारतीय मरुस्थल है किन पहाड़ियों के पश्चिम किनारों पर है? राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, सी है अरावली, है ना। थार मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। अब बताओ दोस्तों, कोरोमंडल तट किस मैदान का हिस्सा है? ठीक है, इस मैदान का हिस्सा है कोरोमंडल तट। राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, वो है पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप, पूर्वी तटीय मैदान का हिस्सा है कौन? कोरोमंडल तट। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप है? किस प्रकार के द्वीप है दोस्तों? द राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, वो है लक्षद्वीप सॉरी कोरल। ठीक है, प्रवाल। लक्षद्वीप मूंगा या प्रवाल भित्तियों से बने द्वीप है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ दोस्तों, पेड़ की शाखाओं के समान दिखने वाले अपवाह प्रतिरूप को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं दोस्तों?
पेड़ के जो समान शाखाओं के समान दिखने वाले अफवाह को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है? वो कहा जाता है द्रुमाकृतिक, ठीक है? डेंड्रिटिक ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है? इसमें देख सकते हैं आप। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अब बताओ दोस्तों, गंगा नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, ठीक है? वो है 2500 किलोमीटर यानी कि 2500 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई, याद रखना है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अब बताओ दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं, जिसका नाम है, क्या नाम है उसका? सो द राइट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है? वो है सुंदरवन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और कौन नदियाँ बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती है और उसका क्या नाम है? सुंदरवन डेल्टा, ठीक है? चलिए आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब बताओ दोस्तों, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या पुकारा जाता है? ठीक है? क्या पुकारते हैं तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर को? उसे पुकारते हैं, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है? स्यांगपो, ठीक है? स्यांगपो कहते हैं, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है? टी इज़ साइलेंट। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गंगा नदी किस हिमनद यानी कि ग्लेशियर से निकलती है? किस ग्लेशियर से निकलती है गंगा रिवर? राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है? गंगोत्री, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। निकलती है ना? किस ग्लेशियर से? गंगोत्री से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें से कौन से दाहिने किनारे में गंगा की मुख्य सहायक नदी है? ठीक है? व्हिच ऑफ दीज़ इन द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा फ्रॉम द राइट बैंक, ठीक है? कौन-सा इसमें राइट हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है? वो है यमुना। यमुना गंगा के दाहिने किनारे पर समानांतर बहती है और प्रयागराज में मिलती है गंगा से, ठीक है? ना ऑपोज़िट कहने का मतलब ऑपोज़िट, वेरी गुड। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयों की सबसे बाहरी श्रेणी को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं हिमालयों की बाहरी श्रेणी को? राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है? सी है शिवालिक। हिमालयों की सबसे बाहरी और सबसे नई श्रेणी को शिवालिक कहा जाता है। वेरी गुड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द स्क्रीन। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सॉरो ऑफ बिहार विच रिवर इज ऑल्सो नोन सॉरो ऑफ बिहार, तो मैंने ये पहले भी डिस्कस कर लिया है। राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है? कोसी जो रिवर है वो बिहार का शोक नाम से जानी जाती है, क्योंकि इस रिवर में बाढ़ आती है, ठीक है? तो ये क्या करती है, बहुत सारा नुकसान करती है ना? कोसी नदी अपने मार्ग बदलने और बाढ़ लाने के कारण बिहार का शोक कहलाती है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है ना? किस नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को? ब्रह्मपुत्र के बहुत सारे नाम हैं दोस्तों, जगह-जगह पर उसे डिफरेंट-डिफरेंट नाम से जाना जाता है। तो अरुणाचल की बात हो रही है, किस नाम से जानेंगे इसे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है? बी है दिहांग, ठीक है? दिहांग नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है? घुसा लेना है दिमाग में। अब देखो इसकी, यह ब्रह्मपुत्र भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो इसे दिहांग कहा जाता है। वेरी गुड। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अब बताओ, कौन-सी पर्वत श्रृंखला उत्तरी भारत को प्रायद्वीप पठार से अलग करती है, ठीक है? कौन-सी वो श्रृंखला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है? वो है विंध्य, ठीक है? विंध्य श्रृंखला है, जो कि प्रायद्वीप पठार उत्तरी भारत को प्रायद्वीप पठार से अलग करती है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ठीक है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है? वो है उड़ीसा में, है ना? चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। ये एक लेंगुन है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है? आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तरी मैदान के नए युवा जलोढ़ जमाव का स्थानीय नाम क्या है? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, क्या नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन बी खादर, ठीक है? उत्तरी मैदान के जो नए युवा जलोढ़ जमाव का जो स्थानीय नाम है वो है खादर। बाढ़ के दौरान बाढ़ के मैदानों के नए जलोढ़ को खादर कहा जाता है, जो बहुत उपजाऊ होते हैं। इसकी कुछ व्याख्या है, आप पढ़ सकते हैं। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब बताओ, तीस्ता और दिहंग,
ठीक है? 2 नदियाँ हैं, उनके बीच स्थित हिमालयों के हिस्से को क्या कहा जाता है? ठीक है? क्या कहेंगे उनके बीच जो अ, हिमालय हैं, क्या कहेंगे उन्हें? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है? असम हिमालय, उन्हें असम हिमालय कहेंगे। किसको किसके बीच है? दिहांग और तीस्ता नदी के बीच भारत को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच वाले भाग को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन-सा जो जल निकाय अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है? ठीक है? कौन-सा वो जल निकाय है? कौन-सा? ठीक है? सो द राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है? बी है 10 डिग्री चैनल। वो क्या है? 10 डिग्री चैनल है जो कि अंडमान द्वीप समूहों को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है, विभाजित करता है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लूनी किस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है? ठीक है? किसकी ये बड़ी नदी? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन राइट आंसर इज ऑप्शन बी भारतीय मरुस्थल की, इंडियन डेजर्ट की सबसे महत्वपूर्ण नदी है ना? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रयागराज में कौन-सी नदी गंगा से मिलती है? ठीक है? कौन-सी वो नदी है जो गंगा से मिलती है प्रयागराज में? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन वो है यमुना। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर मैंने अभी भी डिस्कस किया था। यमुना और गंगा का संगम प्रयागराज में होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं, ठीक है? नाम भी याद रखना है, त्रिवेणी संगम कहा जाता है, उसे जब गंगा में यमुना मिल जाती है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब बताओ गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को क्या कहा जाता है? ठीक है? क्या कहते हैं? राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी, ठीक है? कन्नड़ कहते हैं। तटीय भाग को कर्नाटक क्षेत्र में कन्नड़ मैदान कहा जाता है, ठीक है? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अब बताओ गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन-सी है? ठीक है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी बताना है अब आपको। राइट आंसर है ऑप्शन डी, तो वो है यमुना सबसे लंबी रिवर है गंगा की ट्रिब्यूटरी, ठीक है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भाबर पट्टी कहाँ स्थित है? ठीक है, बताना है आपको कहाँ स्थित है भाबर पट्टी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है? शिवालिक की तलहटी में, है ना? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर एट द फुट ऑफ शिवालिक्स। वेरी गुड, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीन ओर से समुद्र से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? ठीक है? क्या कहेंगे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रायद्वीप कहेंगे उसे, है ना? प्रायद्वीप कहेंगे, ना तट कहेंगे, ना द्वीप कहेंगे, ना जलडमरू मध्य कहेंगे, है ना? क्या कहेंगे? प्रायद्वीप इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब बताना है उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा भाग पुराने जलोढ़ से बना है, जिसे क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहेंगे उसे? राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है, उसे कहेंगे भांगर, ठीक है? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर भांगर कहेंगे, है ना? याद र कर लेना है। पुराने जलोढ़ को भांगर कहते हैं। यह अक्सर बाढ़ के स्तर से ऊपर होता है, ठीक है? बाढ़ के स्तर से थोड़ा-सा ऊपर होता है ये। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब बताओ कौन-सी नदी ब्रंश घाटी, है ना, से होकर बहती है, ठीक है? रिफ्ट वैली से होकर बहेगी कौन-सी वो नदी है? राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी, ठीक है? वो है नर्मदा रिवर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अब बताओ दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊँचाई कितनी है, ठीक है? व्हाट इज़ द पीक हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट? द राइट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है, वो है 8,848 मीटर, ठीक है, जो विश्व का सबसे ऊँचा शिखर है, विश्व की सबसे, ठीक है, हाईएस्ट क्या है, चोटी है, पीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अब बताओ दोस्तों, दून हिमालयों के किस भाग में पाए जाते हैं? जो दून है, हिमालयों के किस भाग में पाए जाएँगे? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। द राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है, वो है हिमाचल और शिवालिक के बीच। है ना? बिटवीन हिमाचल एंड शिवालिक्स ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है? वेरी गुड, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में हिमालयों की सबसे पूर्वी चोटी कौन-सी है? ठीक है, कौन-सी वो है? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन भारत की सबसे पूर्वी चोटी। राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है, सी है नामचा बरवा, ठीक है? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब बताओ
भारतीय मरुस्थल में रेत के बड़े टीलों को क्या कहा जाता है? क्या कहेंगे? भारतीय मरुस्थल में रेत के टीले को? ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूँ, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा बरकान, ठीक है? बरकान कहेंगे, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चंद्रमा के आकार के रेत के टीलों को बरकान कहते हैं, है ना? इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्यों में भारत में प्रवेश करती है? तो मैंने अभी डिस्कस किया, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है? वेरी गुड। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अब बताओ, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा कहा जाता है? ठीक है? अब बताना, बांग्लादेश में पद्मा किस रिवर को कहेंगे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है? गंगा को बांग्लादेश में प्रवेश करने पर पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है? आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब बताओ, गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? कहाँ होगा? तो प्रयागराज में होगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड, ठीक है? प्रयागराज इलाहाबाद, है ना? में गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती का संगम होता है ना? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब बताओ, किस हिमालय श्रेणी को हिमाचल के नाम से जाना जाता है? कौन-सी वो हिम श्रेणी है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है? वो है लघु हिमालय, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है? आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अब बताओ दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के द्वीप समूह कौन से हैं? द आइसलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल आर, ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है? अंडमान और निकोबार है बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के द्वीप समूह, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे चले दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब बताओ दोस्तों, भारत में सिंधु नदी का अपवाह बेसिन कहाँ तक सीमित है? व्हाट इज़ द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द रिवर इन द इंडिया लिमिटेड टू? राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है? सी है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ठीक है? सिंधु का एक तिहाई से थोड़ा अधिक बेसिन भारत में स्थित है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब बताओ, एक नदी और उसकी सहायक नदियों को मिलाकर क्या कहा जा सकता है? ठीक है, एक नदी और उसकी सहायक नदियों को मिलाकर क्या कहेंगे उसे? तो उसे कहेंगे, ऑप्शन ए, नदी तंत्र, ठीक है? रिवर सिस्टम कहेंगे, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ, गंगा अंततः किस शहर में मैदानों में प्रवेश करती है? ठीक है? इन विच सिटी डज़ द गंगा फाइनली एंटर द प्लेन्स? ठीक है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है? हरिद्वार, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हरिद्वार में प्रवेश करती है। पहाड़ों से उतरने के बाद गंगा हरिद्वार में मैदानी इलाकों में प्रवेश करेगी, है ना? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अब बताओ, दक्कन का पठार डैश से ऊँचा है और पूर्व की ओर धीरे-धीरे ढलान वाला है, ठीक है? कौन-सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है? वो है पश्चिम, यानी कि वेस्ट। दक्कन का पठार पश्चिम से ऊँचा है ना? और पूर्व की ओर झुकता है, जिसमें अधिकांश नदियाँ पूर्व की ओर बहती है, ठीक है? वेरी गुड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब बताओ, पूर्वी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? क्या कहेंगे? द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट इज़ नोन एज़, क्या कहेंगे? राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है? उत्तरी सरकार, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है? नॉर्थर्न सरकार, ठीक है? सरकार गवर्नमेंट नहीं है दोस्तों, ये है ना? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा? अब बताओ, नर्मदा और तापी नदियों के बीच कौन-सी श्रेणी स्थित है? कौन-सी श्रेणी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है? बी है हमारी सतपुड़ा। नर्मदा और तापी नदियों के बीच सतपुड़ा श्रेणी प्रेज़ेंट है। वेरी गुड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में गिरने वाली नदी प्रणाली कौन-सी है? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। तो कौन-सी है, अरब सागर में कौन-सी नदी प्रणाली गिरती है? वो है सिंधु नदी, ठीक है? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सिंधु नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है। वेरी गुड। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। राजस्थान मरुस्थल की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है? वो है सांभर, ठीक है?
राजस्थान मरुस्थल, ठीक है? राजस्थान मरुस्थल की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, है ना? सांभर है, ऑप्शन ध्यान से पढ़ने हैं, क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे, है ना? चिल्का यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ आएगा सांभर, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कह रहा है कि राजस्थान मरुस्थल की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। वेरी गुड। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अब बताओ, भारत का कौन-सा बिंदु अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का मिलन बिंदु है? कौन-सा वो बिंदु है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है? वो है कन्याकुमारी, ठीक है? कन्याकुमारी पर तीनों प्रमुख जल निकाय मिलते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है? ए इज़ द राइट आंसर, कन्याकुमारी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन ऑफ द मॉक टेस्ट। अब बताओ, विश्व की सबसे ऊँची चोटियाँ प्रमुख रूप से किस श्रेणी में पाई जाती है? ठीक है? किस श्रेणी में पाई जाएगी? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। सो द राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है? बी है हमारा हिमाद्री, यानी कि अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, उसे क्या कहेंगे? महान हिमालय, ठीक है? ऑल्सो नोन एज़ महान हिमालय में विश्व की लगभग सभी ऊँची चोटियाँ स्थित है, ठीक है? वेरी गुड, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो ये थे 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।